के ये तलबा पहला प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे थे। अपना ही इस क्षेत्र चौरी चौरा के जिम्मेदारों में से और बहुत ही हसास इंसान, जैसा कि मेरी मुलाकात हुई कि हमारे दरमियान एसओ साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा। क्योंकि पुलिस प्रशासन के मामले में हम सब जानते हैं कि आज के दिन बड़ी ही मशगूली हुआ करती है, लेकिन फिर भी एसओ साहब ने कहा कि मैं कुछ वक्त निकाल कर ज़रूर आऊँगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि वो उनके कदम हमारी महफिल के अंदर आ गए और फिर वो चले गए, मैं बहुत ही अपने आप में सरगर्मा हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात की लाज रखी। अब आइए इसके बाद इस मदरसे के होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद रेहान से दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। मेहमान कराम और अहले बस्ती के नौजवान सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मक्तल की तरफ अब जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, ले जामे शहादत पीते हैं शाकी की अदा पे झूम के हम, शाकी की अदा पे झूम के हम शम्मा यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, कि हम शम्मा यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐ जिस हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु वस्सलाम अला नबीही मुहम्मद व अला आलिही अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शायर कहता है कि जब गुलिस्ता को खूं की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, कि जब गुलिस्ता को खूं की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, कि अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। मोहतरम हज़रात, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीने इस्लाम को जड़ से खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश के मौजू पर कुछ चंद
हिंदुस्तानों की रही सही सुकून व चैन छिन गया है, क्योंकि इन फिरका परस्तों ने हमा वक्त मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी कैसी रचना रची। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि जब तक मुसलमानों की सांसें चलती रहेंगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर और मकातिब व मसाजिद पर किसी तरह की आँच न आने देंगे। शायद कहता है हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही अपना, है यही अपनी तारीख, है यही अपना फलसफा, है यही अपनी तारीख, है यही अपना फलसफा, हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। मोहतरम हज़रात, शायर कहता है अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी दौलत मांगे तो दौलत देंगे, और अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल दे, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया में तरजीह दे। आप हजरात को वह तारीख याद होगी कि अंग्रेजों की जुल्म और ज़्यादती जब हद से आगे बढ़ी और उन्होंने इस्लामी कीले को मिसमार करके उस पर तसलीसी अकीदे की बुनियाद रखना चाहा, तो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल्ला अजीज साहब अलैहिर्रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े और अफजलुल जिहाद कलमे हक इंद सुल्तान जाहिर के जज्बे पैकरा से सरशार होकर हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ महाज जंग कायम किया और उस बात का तहैया कर लिया था कि गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइब व मुश्किलात के किन किन मराइल दुश्वार गुजर घाटियों और वादियों से गुजरना पड़ा, वह तारीख का एक अमलनाक बाब है। शायर कहता है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, कि मुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, टैग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, टैग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। मोहतरम हज़रात, वो टीपू सुल्तान ही की जात थी जिसने ये कहकर की गीदड़ की 100 वर्ष की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वो लोगों की रगें मुर्दा में बरकी लहर दौड़ा रही थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, यहाँ तक कि मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा भी आजादी के लिए बहाकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदीन का काफिला गुलाम हिंदुस्तान के पुरपेच और भयानक जंगल में आजादी की शाहराह बनाने की गर्ज से सरसबर ना होता, तो ये तंग नजर फरामोश गद्दार जो हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं, उन गद्दारों से मैं कहता हूँ अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया, नाश्ता न किया? ये अरे हमने नहीं नाश्ता किया तो आप तो करके आए हैं, लगा दो दम पूरा। ये आवाज बिल्कुल दिल्ली तक गूंज जाना चाहिए कि डुमरी के अंदर यकीनन वो शहीदों की नगरी है कि जिन शहदाओं ने इस चौरी चौरा की शान को बढ़ाया है। तो आइए एक जोरदार नारा लगा
ईमान को बरकरार रखने के लिए, तौहीद व इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी की आजादी कराने के लिए और हिंदुस्तान में अमन व सुलह बाकी रखने के लिए आज फिर हुकूमत इन फिरका परस्तों ने भी अंग्रेजों की तरह हमारे दीन पर हमला करना चाहती है। याद रखें, अगर यही हाल रहा तो इन फिरका परस्तों को भी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और अपने ओहदे से सबकदोश होना पड़ेगा। इसी की मंजरकशी करते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा, कोई घर सुला के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कि कोई घर सुला के फूलों को पैरों से कुचल डाले, तो शाखे गुल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना, तो शाखे गुल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मरने वाला बनाए। आमीन। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।